अब मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताऊं। एक्सप्रेशन में वोकेबुलरी आपकी बहुत अच्छी है। जो 2 चीज़ें मुझे खटक रही थी, 3 चीज़ें बल्कि। पहला, आप पॉजेस थोड़े लंबे ले रहे हैं। क्वेश्चन सुनने के बाद उत्तर देने से पहले का जो पॉज है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा है, उसे थोड़ा छोटा कीजिए, है ना। थोड़ा क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा बोलने की गति और मॉड्यूलेशन बढ़ा लेंगे तो एनर्जी फील होगी। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ी डलनेस आ रही है या मोनोटनी आ रही है, वो ना आए। सबसे बड़ी दिक्कत है आई कांटेक्ट को लेकर, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि आपको सबको देख के बात करनी है। हाँ सर, ये मुझे फीडबैक नहीं, ये एक एक्सीडेंट है। अगर ऐसा आप करेंगे, ट्रेजिक मामला ना हो जाए। एकदम सिंपल पॉलिसी लेके चलिए। जिससे बात कर रहे हैं उसको देखिए। मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं मुझसे, बीच में वहाँ देख रहे हैं, फिर वहाँ देख रहे हैं। एक तो मुझे अपनी इंसल्ट लग रही है कि यार सवाल मैंने पूछा, अब देख वहाँ रहे हो, मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे। दूसरा, जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो वो सब लोग बहुत कंफर्ट की सिचुएशन में हैं। वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं बिना इस फियर के कि आप उनको देखेंगे। आपने अचानक उनको देखा, उन्हें कॉन्शियस होना पड़ा, कॉशियस होना पड़ा। कोई भी व्यक्ति बिना बात के कॉन्शियस होना नहीं चाहता है। जब हम आराम के मूड में होते हैं ना, हम नहीं चाहते कोई हमें देखे। तो आपने मुझे परेशान किया कि आप मुझसे बात करते हो, मुझे नहीं देख रहे। उनको परेशान किया, बिना बात के उनको देख रहे हो। दोनों चीज़ें घातक है। एकदम सिंपल अप्रोच रखिए। जिससे बात करनी है उसको देखिए, किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये आप, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा हुआ है, लगातार ये कर रहे थे। आज कहीं ना कहीं फीडबैक की वजह से ऐसा हो गया। बस ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन इस फील्ड में है, इस चीज़ को लेकर। कहीं कहीं आप थोड़े से इलीट दिखते हैं, जिससे थोड़ा फ़ायदा है, थोड़ा नुकसान है। इलिटिज़म के जो हिस्से कम होने चाहिए उनमें से एक है कि अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग वहाँ मत कीजिए जहाँ हिंदी के शब्द प्रचलित हैं। आपका मीडियम मेन से इंग्लिश है तो आप इस्तेमाल तो करेंगे ही, लेकिन हमारे गॉड ऐसे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे ईश्वर ऐसे हैं, हमारे भगवान ऐसे हैं। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। जी सर। तो जहाँ जहाँ संभव हो हिंदी के शब्द को ले आइए, जो प्रचलित शब्द हैं। टेक्निकल वर्ड्स हैं इंग्लिश के बोलिए, लेकिन नॉन टेक्निकल वर्ड्स में कोशिश कीजिए कि हिंदी में ही बात करें। आपका जो लेवल है वो बहुत ही शानदार है। आज आप 170-180 के बीच में हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इन बातों को ध्यान रखेंगे तो 195 से 205 के बीच में जा सकते हैं। एंड दैट शुड मेक यू एन IAS ऑफिसर, अगर इतने मिल जाते हैं। लास्ट अटेम्प्ट है ना? लास्ट अटेम्प्ट। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, होपफुली सर, है ना। कोई सवाल आपका? सर मेरा वो लैंग्वेज को लेके ही था कि मतलब 2 चीज़ें। एक तो जो मुझे लग रहा था, यानी कि एक तो नज़र को लेके कांटेक्ट का। हाँ, अब क्योंकि मैं इससे पहले जो था काफ़ी स्ट्रिक्ट कांटेक्ट रखा, बस ऐसे ही रखो जैसे अभी रखा हुआ। यस सर। हाँ। तो एक तो ये तो आपने क्लियर कर दिया। सेकंड, लैंग्वेज का सर मुझे पूछना था, तो वो भी आपने क्लियर कर दिया। पर मुझे ये था कि जैसे मैम पूछ रही थी तो तब मैं वो वर्ड, मुझे वो इंग्लिश में ही वो वर्ड आ रहे हैं क्योंकि मैंने उसी में वो किया। कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो कि आप अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करें और आपको मन ही मन में लग रहा है कि मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बीच में एक वाक्य बोल दो कि सर मैडम मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा मीडियम इंग्लिश था तो मैं हिंदी के बहुत शब्द ध्यान नहीं कर पाता हूँ कभी कभी। ओके सर। एक आध बार इंटरव्यू में हिंट कर देना ताकि वो वाला असर खत्म हो जाए। यस सर। और वो तभी करना है जब आपको लगे कि आप नहीं कर पा रहे ओके हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल, है ना। सर। और कोई डाउट? सर ये 2 डाउट है ना। शुभकामनाएं और IAS बनिए, मिठाई लेके आइए फिर। थैंक यू सर, थैंक यू।